नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर फिर बड़ा झटका लगा है। वहीं हरियाणा में राशन कार्ड यानी बीपीएल कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड को लेकर भी आप सभी को बड़ा झटका लगा है। इतने कार्ड काट दिए गए हैं। 24 फरवरी की अपडेट है, जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रोजाना हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित या राशन कार्ड संबंधित हर खबर के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से अब आपका प्लॉट और मकान, आपकी इनकम, आपकी गाड़ी जुड़ गई है। हरियाणा में 66,738 बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। 6,500 बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है। शर्त में निर्धारित से अधिक आय बढ़ते ही सस्ता राशन बंद, कई योजनाओं से वंचित हो गए हैं हरियाणा में लोग। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में इनकम, कार का रजिस्ट्रेशन, बिजली का बिल और बैंक डाटा के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हरियाणा में 66,738 बीपीएल कार्डों को रद्द कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है, काट दिया गया है। 6,500 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन भी रोक दी गई है। 4 किस्तों से परिवार आईडी अपडेट नहीं हुई है। वहीं बुजुर्गों के कार्ड कागजों में गड़बड़ी पर पेंशन सुविधा प्रभावित हुई है। बता दें कि 7 साल बाद भी पेंशन अटक गई है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि परिवार आईडी में त्रुटि के कारण पेंशन को बंद कर दिया गया है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी दिखी लेकिन सुधार नहीं। कई बार कार्यालय के चक्कर काटे फिर भी समाधान नहीं। बता दें कि रामकली नाम की जो बुजुर्ग महिला है, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले बेची थी गाड़ी, अब दिख रही है परिवार आईडी में। 15 साल पहले बेची कार अब भी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। गाड़ी दिखने से आय अधिक मानी गई है। पेंशन सुविधा इससे प्रभावित हो गई है। दस्तावेज देने के बाद भी सुधार लंबित है। वहीं आधार अपडेट नहीं हुआ है। 4 माह से पेंशन बंद पड़ी है। बुजुर्ग का आरोप है कि आधार लिंक अपडेट नहीं दिखा। 4 महीने से खाते में पेंशन नहीं आई है। विभागीय रिकॉर्ड में त्रुटि से भुगतान रुक गया है। बीपीएल कार्ड 3 साल में कट गए हैं। फरवरी 2025 में 29,48,866 बीपीएल कार्ड, नवंबर में 29,05,64 और इसी प्रकार का आंकड़ा आप सितंबर 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक देख सकते हैं। सितंबर 2025 में 32,97,719 बीपीएल कार्ड थे, यानी बीपीएल परिवार थे, और अब 29,48,866 रह गए हैं, यानी लाखों में कार्ड काटे गए हैं। लगातार सत्यापन के बाद संख्या घट गई है। बीपीएल के लिए आय 1,80,000 रुपये सालाना तय की गई है। परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम जरूरी है। आय अधिक होने पर सूची से नाम हटाया गया है। सत्यापन के बाद पात्रता तय होगी। परिवार की आय अधिक बोले परिवार सूची से हटाए गए हैं। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में यदि आपकी आय अधिक दर्ज है तो पात्रता खत्म हो रही है, चाहे आपके बुढ़ापा पेंशन की हो या बीपीएल कार्ड की। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन पर 3 लाख रुपए की कंडीशन लगाई है और बीपीएल कार्ड पर 1,80,000 रुपये। यदि आपकी इनकम 1,80,000 या उससे कम है, आप बीपीएल कार्ड का तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए और भी क्राइटेरिया हैं कई प्रकार के, वो भी आपको पूरा करना होगा, तभी आपका बीपीएल कार्ड बनेगा। और यदि आपकी इनकम 3 लाख है या उससे कम है तो आप बुढ़ापा पेंशन ले सकते हैं। और यदि 3 लाख से ज़्यादा आपकी पेंशन हो गई है यानी आमदनी हो गई है तो आप पेंशन नहीं ले पाएंगे, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो होगी और आगे भी होती रहेगी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड पर लगभग बराबर असर देखने को मिला है। हरियाणा में हजारों की संख्या में बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई और लाखों की संख्या में जो राशन कार्ड है वो काटे गए हैं। जी हाँ, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, चाहे बीपीएल कार्ड के परिवार हो या बुढ़ापा पेंशन ले रहे बुजुर्ग हो। आधार और डाटा मिसमैच भी कारण बताया जा रहा है। आधार कार्ड में कुछ और नाम है, फैमिली आईडी में कुछ और है
और रिकॉर्ड में कुछ और चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर डाटा मिसमैच हो रहा है। इस कारण से आपकी जो पेंशन है वो भी और साथ में बीपीएल कार्ड है वो भी कटने का काम किया गया है, और ये डाटा के आधार पर किया गया है। जो विभाग है वो कह रहा है कि आपका डाटा मिसमैच है इस वजह से। तो आप सभी को अपनी फैमिली आईडी को करेक्ट करवाना है। जो आपके आधार कार्ड में डाटा है, आपका नाम, एड्रेस या कोई सरनेम किसी के पीछे लगा हुआ है, नाम के पीछे या कोई अन्य नाम है, तो वही फैमिली आईडी में करवा लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। कई लोगों से ये शिकायत मिली थी कि उन्होंने 15 साल पहले या 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले गाड़ी खरीदी थी लेकिन उन्होंने बेच दी थी, अब वो फैमिली आईडी में दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फैमिली में अपनी जो गाड़ी है वो खरीदते हैं और उसको गांव में ही या शहर में नज़दीक किसी को दे देते हैं और उसके नाम नहीं चढ़ती है वो और आपके नाम ही रहती है। आपने पैसे ले लिए, उसको दे दिया, भाईचारे के तौर पर या फैमिली रिलेशन के तौर पर आपने दे दी, लेकिन उसने अपने नाम नहीं करवाई है आरटीओ में तो वो आपके नाम पर ही चलेगी, चाहे उसके 15 साल हो जाएं, चाहे 20 साल हो जाएं। जब आप बेचें तो जिस आदमी को बेचें उसके आपको नाम करवानी है, सारी की सारी जो डिटेल है वो उसके नाम होनी चाहिए, तभी उसके नाम से जो डाटा है वो उठाया जाएगा। यदि बेची हुई कार अभी भी आपकी आईडी में दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए आपके नाम पर ही बोल रही है वो पुरानी कार। इस कारण से आपकी आय है वो अधिक चढ़ जाएगी फैमिली आईडी में, क्योंकि सरकार ने इनकम बढ़ा दी है। जिनके घर में 4 व्हीकल है यानी किसी भी प्रकार का बड़ा व्हीकल है बाइक के अलावा, तो वहाँ पर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। इस कारण से आप योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। पेंशन की भी सुविधा इससे प्रभावित हो सकती है। कई बुजुर्गों के नाम बहुत सारे व्हीकल हैं, इस वजह से भी उनकी इनकम 3 लाख या उससे ज़्यादा हो गई है, तो उनकी बुढ़ापा पेंशन पर खतरा मंडरा गया है और कई बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। तो सबसे पहले आप अपने दस्तावेजों में सुधार करवाइए, क्योंकि यदि आप बिना दस्तावेजों में सुधार करवाए ऑफिसों के विभागों के चक्कर काटते फिरोगे तो कोई समाधान नहीं होने वाला है। चाहे आपके बीपीएल कार्ड का फैसला हो या बुढ़ापा पेंशन का फैसला हो, सभी फैसले फैमिली आईडी के आधार पर लिए जा रहे हैं और आपके आधार कार्ड से। आधार कार्ड का डाटा फैमिली आईडी में ऐड है और फैमिली आईडी का डाटा सारा का सारा विभाग में ऐड है। पहले फैमिली आईडी नहीं थी, लेकिन जो आधार कार्ड था या आधार कार्ड से पहले के भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं 2010 या उससे पहले के बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे हैं, उनको भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका विभाग में कुछ और नाम है, उन्होंने आधार कार्ड किसी और नाम से बनवा लिया है और फैमिली आईडी में कोई अन्य डाटा हो गया है। तो इस मिसमैच के कारण उनकी पेंशन रुकी गई है, क्योंकि बहुत बहुत पुराने बुजुर्ग हैं जो 75 साल, 80 साल, 85 साल है, या कई बुजुर्ग ऐसे हैं 65 साल के आसपास हैं या 70 साल के आसपास हैं, तो उनका भी जो पेंशन को लेकर है या बीपीएल कार्ड को लेकर है, ये डाटा मिसमैच होने के कारण उनकी पेंशन के साथ साथ बीपीएल कार्ड काटा गया है। तो अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। बिना फैमिली आईडी ठीक हुए न तो आपका बीपीएल कार्ड बनेगा और न ही बुढ़ापा पेंशन बहाल होगी। तो यदि आप आगे भी आप हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन संबंधित या हरियाणा में बीपीएल कार्ड संबंधित, राशन कार्ड संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।